कंपनीज और कॉर्पोरेट कल्चर ने एक नैरेटिव फैला दिया है। अगर हम नींद छोड़ेंगे, फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करेंगे और अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देंगे, तभी हम अपनी जॉब को लेकर सीरियस है। ये नैरेटिव हर जगह फैलाया रखा है। लोग इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। अगर मैं हेल्थ सेक्रीफाइस नहीं कर रही हूँ तो मतलब मैं अपनी जॉब को लेकर सीरियस नहीं हूँ। पर रिसर्च कुछ और बोलती है कि 55 प्लस आवर्स पर वीक के काम से 2016 में 7,45,000 डेथ्स हुआ करते थे स्ट्रोक और हार्ट डिसीज से। मतलब ये काम के बोझ तले जो आप रातें बिता रही हैं ना, ये फिजिकली रिस्क है। इसमें कोई ट्रॉफी नहीं मिलने वाली। हमें समझने में वक्त लग जाता है कि ये ब्रांड वाली कंपनीज की बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले ऑफिसेस, वहाँ के फुली एसी सिटिंग एरियाज और लोगों से भरे कैफेटेरिया सिर्फ एक ट्रैप है जो हमें सिर्फ तब तक अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, जब तक कि हम उस ट्रैप में फंस नहीं जाते। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ना एक मॉडर्न जंगल है। बस यहाँ शेर की जगह बॉस, क्योंकि एचआर पे ट्रस्ट ही नहीं है। सोचते हैं कि एचआर को बताएंगे तो जॉब चली जाएगी। और वो ट्रस्ट क्यों नहीं है वो बताती हूँ। क्योंकि एचआर एम्प्लॉय का दोस्त नहीं है, कंपनी का वकील होता है। एचआर का काम आपको प्रोटेक्ट करना नहीं है, कंपनी को सू होने से बचाना है। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे डार्क कॉर्नर वो नहीं होता जहाँ पॉलिटिक्स होती है, बल्कि जहाँ प्यार दिखने लगता है वो होता है ऑफिस में रोमांस। आपको अपनी जॉब पसंद है? The report says India has 62% of its employees facing burnout, जिसका मतलब है कि इस वीडियो को देखने वाले 10 में से 6 लोग अपनी जॉब से, वर्क लाइफ बैलेंस से बहुत ज्यादा दुखी हैं। हमारे यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर की हालत इतनी खराब है कि इंडिया इज फेसिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्नआउट सिम्टम्स with 59% of its employees। अब मैं आगे कुछ कहूँ उससे पहले जरा आप इनकी बात सुनिए। तो मैं अभी घर वापस जा रही हूँ ऑफिस से, और मेरे जो रिपोर्टिंग मैनेजर हैं उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा सा और काम है साक्षी, दे रहा हूँ, कर दो। मैं उनको कहा कि नहीं सर, आज मुझे टाइम पर ही निकलना है, टाइम पर ही निकलना है, माइंड यू, मैंने ये कहा। ये नहीं कि मैं जल्दी जाना चाहती हूँ, मैं अपने वक्त पर जो है उसे कंप्लीट करके, अपने वर्किंग आवर्स कंप्लीट करके ही जाना चाहती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बैठना चाहती हूँ। 10-15 हजार वाली कोई छोटी सी प्राइवेट कंपनी की जॉब हो या फिर कोई हाई पेइंग जॉब हो, रेडिट का ये पोस्ट बताता है कि टॉक्सिसिटी इन सभी जॉब्स में एक जैसी ही होती है। इस पोस्ट में एक हाई पेइंग एम्प्लॉय ने बताया है कि कैसे करीब 2 लाख रुपए हर महीने कमाने के बाद भी एक टैक्स सेवी का उसके मैनेजर ने जीना हराम कर दिया और एट द एंड उसको वो जॉब छोड़नी पड़ी सिर्फ उसके मैनेजर की वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से। जब इतनी परेशानी, फ्रस्ट्रेशन और बर्नआउट हो रही है इस तरह की जॉब्स में, तो फिर भी लोग कॉर्पोरेट कल्चर में जाने के लिए इतना क्यों भागते हैं? ये तो सवाल बनता है। तो देखिए, सिंपल है। थोड़ा सोचिए, इमेजिन करिए कि एक फ्रेश ग्रेजुएट है। जितनी बार लिंक्डइन वो स्क्रॉल करता है जॉब्स ढूंढने के लिए, उतनी बार उसके दिमाग में वही लूप चलता है कि ब्रांड वाली कंपनी में जॉब मिल जाए, अच्छी सैलरी होगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन वो ड्रीम वो देख नहीं रहा। उसको रिक्रूटमेंट एड्स दिखा रही है, मजबूर कर रहे हैं वो सोचने के लिए, क्योंकि बॉस पैट्स यू ऑन द बैक, कैफेटेरिया फुल ऑफ पीपल हैविंग फन, इंटरस्टेट ट्रैवल मिलेगा, प्रमोशन लैडर होगा, सब कुछ शाइनी होगा। लेकिन what this really means is something totally different or else. And here's the story behind the gloss. अब इमेजिन करिए, वृतिका है एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम फरीदाबाद। उसने एक बड़े नाम वाले कॉर्पोरेट कंपनी में किसी तरह से मेहनत करके प्लेसमेंट पा लिया। फ्लैगशिप कैंपस हायरिंग मिली, कैंपस में कुछ होर्डिंग्स दिखे, फास्ट ट्रैक ग्रोथ होगी, ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलेगा। उसने सोचा अब तो लाइफ सेट है भैया, बिल्कुल बन ही गई। और पहले दिन ओरिएंटेशन हुआ। एचआर ने बोला वेलकम टू आवर फैमिली। एचआर ने ये भी बताया कि यू विल गेट ट्रैवल अलाउंस, क्वार्टरली बोनस मिलेगा, प्रमोशन भी एवरी 2 इयर्स में मिलेगा अगर परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो। वो लाइन सुनते ही ऋतिका के दिमाग में आया
कि अब तो लाइफ सेट होने वाली है, बस जॉब करनी है। लेकिन फिर रियल लाइफ ग्लास ब्रेक हो गया। डे 30 पर बैक टू बैक मीटिंग्स आई, टारगेट्स और एक्सपेक्टेशंस बढ़ते गए। डे 60 पर ओवर टाइम स्टार्ट हुआ, वीकेंड्स पर भी काम करना पड़ा। डे 90 पर बॉस ने कैजुअली बोल दिया कि देखो अब तुम्हारे KPI टारगेट्स बढ़ रहे हैं तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड देन आफ्टर 6 months शी फाइनली रियलाइज्ड ये ऑफिस वाली फैमिली बिल्कुल भी फैमिली जैसी तो नहीं है। ना कोई आपस में बात करता है, एक दूसरे को ना कोई पसंद करता है, सिर्फ कंपटीशन होता है, जेलसी होती है। लेकिन ये खतरा सिर्फ अकेले रितिका के लिए नहीं है। डेटा बताते हैं कि पूरे वर्ल्ड में लोग एंगेज्ड कम हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गैलप्स 2024 की रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबल एम्प्लॉय एंगेजमेंट गिरकर 21% बच गया है, जो पिछले साल से 23% से भी कम है। यानी कि लोग ऑफिस में बैठकर एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते। और मैनेजर्स का एंगेजमेंट स्पेशली सबसे ज्यादा ड्रॉप हुआ है कि मैनेजर्स आपसे सिर्फ काम की बात करते हैं और आपको लताड़ने आते हैं। अब इंडिया की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नियरली 62% ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज बर्नआउट फेस कर रही हैं राइट नाउ ड्यू टू वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और पुअर वर्क लाइफ बैलेंस। यानी कि 62% इंडिया में जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं कॉर्पोरेट कल्चर्स में, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस जॉब को करने में और वो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। एक और सर्वे ने दिखाया है कि 52% एम्प्लॉयज बर्नआउट फील कर रही हैं जब उनकी वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो। और इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट में कहा कि टेक वर्कर्स लीगल 48 आवर्स वर्क वीक को एक्सीड कर रहे हैं, मतलब ओवर टाइम धड़ल्ले से करवाया जा रहा है। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली का टेकी जिसकी सैलरी 30 लाख पर एनम है, सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगती है राइट, पर उसने पब्लिक किया कि उसकी मेंटल ब्रेक डाउन हो रही है, हेल्थ गिरती गई बिकॉज कल्चर टॉक्सिक था और वर्किंग आवर्स इंसेन थे। उसके अलावा एक बेंगलुरु एम्प्लॉय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि रिटर्न टू ऑफिस मैंडेट्स सिर्फ बर्न आउट ट्रैप है, मतलब कंपनीज इंटेंशनली आपको ओवरवर्क करवा रही हैं ताकि एट्रिशन बढ़े बिना ऑफिशियल ले ऑफ के। यानी कि कंपनीज ले ऑफ नहीं करना चाहती बल्कि आप पर इतना काम का प्रेशर डाल देती है कि आप खुद ही क्विट कर दें। हमें समझने में वक्त लग जाता है कि ये ब्रांड वाली कंपनीज की बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले ऑफिसेस, वहाँ के फुली AC सिटिंग एरियाज और लोगों से भरे कैफेटेरिया सिर्फ एक ट्रैप है जो हमें सिर्फ तब तक अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं जब तक कि हम उस ट्रैप में फंस नहीं जाते। लेकिन ये सिर्फ एटीट्यूड नहीं है, एक सिस्टम है जो सफरिंग को एम्बिशन बना देती है। कंपनीज और कॉर्पोरेट कल्चर ने एक नैरेटिव फैला दिया है, अगर हम नींद छोड़ेंगे, फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करेंगे और अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देंगे तभी हम अपनी जॉब को लेकर सीरियस है। ये नैरेटिव हर जगह फैलाया रखा है, लोग इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। अगर मैं हेल्थ सेक्रीफाइस नहीं कर रही हूँ तो मतलब मैं अपनी जॉब को लेकर सीरियस नहीं हूँ। पर रिसर्च कुछ और बोलती है। WHO और ILO की जॉइंट स्टडी ने फाइंड आउट किया कि 55+ आवर्स पर वीक के काम से 2016 में 7,45,000 डेथ्स हुआ करते थे स्ट्रोक और हार्ट डिसीज से। मतलब ये काम के बोझ तले जो आप रातें बिता रही हैं ना, ये फिजिकली रिस्क है, इसमें कोई ट्रॉफी नहीं मिलने वाली। ग्लोबल एंगेजमेंट नंबर्स भी वार्निंग दे रहे हैं। गैलप का स्टेट ऑफ द ग्लोबल वर्कप्लेस 2024 रिपोर्ट बताता है कि वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉय एंगेजमेंट गिर के अराउंड 21 रह गया है। लोग ऑफिस में मौजूद तो रहते हैं लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं। यानी कि आपके सीनियर्स जो आई वर्कड टिल 3 AM तक की जो स्टोरी सुनाते हैं ना, वो अपनी चॉइस से काम नहीं करते, वो मजबूरी में कर रहे होते हैं। इंडिया के डेटा और सर्वेस और भी क्लियर है जिसमें बताया है कि 62% इंडियन एम्प्लॉयज बर्नआउट राइट नाउ एक्सपीरियंस कर रही हैं। इसका मतलब सिंपल है कि जो कल्चर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ग्राइंड, हसल, सेक्रीफाइस, वो लोगों की हेल्थ और रिलेशनशिप को तोड़ रहा है। सिंपली हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू और रीसेंट वर्कप्लेस एनालिसिस टॉक्सिक
प्रोडक्टिविटी और हसल कल्चर को ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि टॉक्सिक बैज ऑफ ऑनर्स माइंडसेट को चैलेंज करना चाहते हैं और कहते हैं कि ओवरवर्क को नॉर्मल बनाना लीडरशिप की फेलियर भी होती है। यानी कि अगर आप किसी को जबरदस्ती ओवरवर्क करवा रही हैं तो वो आपकी लीडरशिप में कमी को दिखाता है। और जब मैनेजर्स आपके खुद ओवरवर्क्ड और डिसएंगेज्ड हो, जैसे गैलप और WSJ की स्टडीज बताती हैं, तो पूरा सिस्टम और ज्यादा टॉक्सिक बन जाता है। मैनेजर्स जो खुद स्ट्रेस्ड हैं उनके टीम्स को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। फिर वही सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू सीरियसनेस का नैरेटिव और टाइट हो जाता है। तो ये जो सबटल कंडीशनिंग चल रही है, घर छोड़ो, हेल्थ छोड़ो, स्लीप को छोड़ दो, उसके पीछे सिर्फ एक पर्सनल प्राइड नहीं है बल्कि स्ट्रक्चरल डिजाइन है। रिवॉर्ड सिस्टम्स जो आज को वैल्यू देते हैं और रिजल्ट बेस्ड वेलबींग को इग्नोर कर देते हैं। और जब साइंस कहती है कि लॉन्ग आवर्स से सीरियस हेल्थ रिस्क है, तो ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है बल्कि एक अलार्म है कि आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना होगा, भले ही जॉब में आप 19-20 कर लो। अब देखो होता क्या है, पहले तो ऑफिस टूर किया जाता है, प्लास्टिक प्लांट्स दिखते हैं, कलरफुल बीन बैग्स दिखाते हैं, हीरो शॉट ऑफ फूटबॉल टेबल नजर आते हैं, HR वाली लाइन सुनने को मिलती है, वी केयर अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। 2 मिनट बाद कैफेटेरिया में फ्री पिज्जा मिलता है, सब सेल्फी ले रहे होते हैं, #life@company, और तुम सोचते हो कि वाह ये तो मजा है, बट येस दे एक्चुअली स्टेज दिस। अब सोचिए एक इंजीनियर जो 2 साल से काम कर रहा है, अप्रेजल मीटिंग में पूछता है हाई कब मिलेगी, लेकिन मैनेजर क्लियर जवाब देने के बजाय पोलाइटली कहता है वी विल सेलिब्रेट योर एफर्ट्स नेक्स्ट वीक, पिज्जा पार्टी रखते हैं। इंजीनियर चुप हो जाता है। ये मूवमेंट सिंपल दिखाता है कि पर्क्स दिए जाते हैं पर पॉकेट्स को मोटा करने वाली बात पोस्टपोन हो जाती है। लोगों को डिस्ट्रैक्शन दे दो, फ्री स्नैक्स, फूटबॉल, सैटरडे ब्रेकफास्ट, और वो अपनी सैलरी का कंपैरिजन करना भूल जाएंगे। और इस मामले में रिसर्च भी यही बोलती है, पर्क्स से शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिलती है लेकिन लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन और करियर वैल्यू पे पैकेज से आती है। यानी कि पहले तो आपसे 20 घंटे काम कराएंगे और जब आप अपनी मेहनत का पैसा मांगेंगे तो आपको पिज्जा पार्टी मिलेगी, हाइक नहीं। और कंपनीज इसमें भी स्मार्ट है, कुछ फर्म्स अपना पेरोल का चंक पर्क्स में उड़ा देते हैं, फैंसी लॉन्चेस, फ्री फूड, क्योंकि लोग विजिबल चीजें पसंद करते हैं। लिंक्डइन और इंटरनल HR एनालिसिस पर ऐसे टेक्स मिलते हैं कि कंपनीज कभी कभी पर्क्स पे पैसा खर्च कर देते हैं कि लार्जर कंपनसेशन डिस्कशन को साइड कर दिया जाए। मतलब बीन बैग से अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, यानी कि आपको एक फ्री की पिज्जा पार्टी देकर वो अपने लाखों का फायदा कर लेते हैं। ये सब सिर्फ फील गुड नहीं है बल्कि नंबर से भी यही दिखाता है कि सैलरी हाइक्स इंडिया में अब इतने ब्लॉकबस्टर नहीं रही हैं। सर्विस दिखाते हैं कि एवरेज हाइक्स मॉडरेट रेंज में चल रही हैं, जिससे एम्प्लॉयज को रियल पे ग्रोथ कम मिलती है, पर फर्म फिर भी पर्क्स पोर्टफोलियो को हाईलाइट करके एम्प्लॉयर ब्रांड को चमकाते हैं। यानी कि वो उतना कॉम्पनसेशन आपको नहीं दे रहे हैं लेकिन अपनी बिल्डिंग को, ऑफिस को और ऑफिस की डेकोरेशन को, पर्क्स को, फ्री पिज्जा को, फन फ्राइडे को इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ मिल रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ना एक मॉडर्न जंगल है, बस यहाँ शेर की जगह बॉस होता है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रोल्स एक्सेल शीट में लिखे जाते हैं। पहले दिन जब कोई ज्वाइन करता है सब स्माइल करते हैं, HR ओरिएंटेशन में कहती है वी आर वन बिग फैमिली। रियलिटी 1 महीने बाद समझ आती है, फैमिली तो है पर सब इनहेरिटेंस के लिए लड़ रही हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स हर फ्लोर पर हवा की तरह इनविजिबल लेकिन सबको छू के जाती है। आप सोचते हैं कि बस अपना काम करेंगे तो सेफ रहेंगे, पर यहाँ का रूल सिंपल है, कम बोलो और ज्यादा समझो। एक रिपोर्ट बाय हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में लिखा गया है कि टॉक्सिक वर्कप्लेसेस प्रोडक्टिविटी 66% तक गिरा देते हैं और इनोवेशन को 48% तक।
और टॉक्सिक सिर्फ एक फैंसी वर्ड नहीं है, ये वो एनवायरनमेंट है जहां बॉसेस इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, क्रेडिट चुरा लेते हैं और एम्प्लॉयज बर्नआउट हो जाते हैं। रात भर जाग कर प्रेजेंटेशन बनाए आप, लेकिन मीटिंग में प्रेजेंट कर दे बॉस और क्रेडिट ले जाए तो कैसा लगता है? एक 2024 का मैकिन्सी एंड लिनन डॉट ऑर्गेनाइजेशन सर्वे बोलता है कि 41% वुमेन इन कॉर्पोरेट रोल्स ने वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। प्रमोशन से लेकर पे गैप तक सब कुछ वुमेन देखती है। और हरासमेंट सिर्फ हेडलाइन नहीं है। इंडियाज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की डेटा के हिसाब से सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स एट वर्क प्लेसेस grew by 69% in 2022 to 2023। पर सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि मेजॉरिटी केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि एचआर पे ट्रस्ट ही नहीं है। सोचते हैं कि एचआर को बताएंगे तो जॉब चली जाएगी, और वो ट्रस्ट क्यों नहीं है वो बताती हूँ। क्योंकि एचआर एम्प्लॉय का दोस्त नहीं है, कंपनी का वकील होता है। एक लाइन आप हमेशा याद रखना, एचआर का काम आपको प्रोटेक्ट करना नहीं है, कंपनी को सू होने से बचाना है। बीबीसी वर्क लाइफ की 2022 रिपोर्ट में लिखा था कि एचआर इज लीगली बाउंड टू प्रोटेक्ट द कंपनीज इंटरेस्ट फर्स्ट, नॉट द एम्प्लॉयज। तो जब हम एचआर के पास जाके बोलते हैं कि मुझे अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनका पहला इंस्टिंक्ट होता है कि ये कंप्लेन कंपनी को कितना डैमेज करेगी। और बात सिर्फ हायरार्की तक सीमित नहीं है, गॉसिप कल्चर तो अलग ही पॉइजन है। कॉफी ब्रेक्स में लोग दूसरों की अप्रेजल डिस्कशन करते हैं, और हर मीटिंग एक साइलेंट कंपटीशन होती है। हर मीटिंग के बाद एक ब्रेक होता है जिसमें सब कुछ डिस्कस किया जाता है कि कौन आगे निकला, कौन पीछे रहा, किसको कैसे फेस करना है, किसको कैसे हराना है। लिंक्डइन्स 2024 वर्कप्लेस स्टडी के मुताबिक ओवर 70% प्रोफेशनल्स फील्स दैट ऑफिस पॉलिटिक्स अफेक्ट्स प्रमोशंस मोर देन परफॉर्मेंस। यानी कि आपका प्रमोशन आपके काम पर डिपेंड करता ही नहीं है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप बॉस से कितना बना कर रखते हैं। और ये सो कॉल्ड वर्क फ्रेंड्स, इनका तो अलग ही कहानी है। सेम बंदा जो फ्राइडे को आपके साथ पार्टी करेगा, मंडे को आपकी ही मेल थ्रेड में आपका ही क्रेडिट ले जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एम्पैथी का इल्यूजन है। लोग दिखाते हैं कि वो केयर करते हैं, पर अंदर से सबको एक ही चीज चाहिए, सर्वाइवल एंड रिकग्निशन। और फिर वो लाइन एचआर बोलता है, वी वैल्यू मेंटल हेल्थ, लाइक रियली डू यू? Meanwhile, Indian Journal of Occupational Health 2023 के अकॉर्डिंग nearly 58% Indian employees reported anxiety and sleep loss due to work pressure। मतलब एक तरफ पोस्टर लगते हैं टेक ब्रेक्स, और दूसरी तरफ वर्कलोड ऐसा होता है कि ब्रेक लेने का गिल्ट लगता है। आप खुद ही सोच में पड़ जाते हैं कि 10 मिनट अगर चाय पीने चले गए तो ये काम अटक जाएगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक इल्यूजन है जहां बीन बैग और फ्री कॉफी के पीछे पॉलिटिक्स, पावर और साइलेंट सफरिंग छुपी है। और जब कोई एम्प्लॉय फाइनली ब्रेकआउट होता है, एचआर कहता है वी आर सॉरी टू सी यू गो। बट सच ये है कि उन्हें तुम्हारा जाना नहीं, तुम्हारा बोलना चुभता है। अगर आप आवाज उठाते हो तो वो चुभता है। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे डार्क कॉर्नर वो नहीं होता जहां पॉलिटिक्स होती है, बल्कि जहां प्यार दिखने लगता है वो होता है ऑफिस में रोमांस। सुना होगा, पर असल में ये एक साइलेंट एपिडेमिक है जिसका लोग मजाक उड़ा देते हैं। लेट नाइट प्रोजेक्ट्स, टीम बॉन्डिंग ट्रिप्स, फ्राइडे डिनर, सब कुछ प्रोफेशनल लगता है, पर कभी कभी बाउंड्रीज ब्लर हो जाती हैं और लोग देखने, सुनने, समझने की शक्ति खो देते हैं। कहीं ना कहीं लोनलीनेस यहाँ पर सबसे बड़ा विलन है। एक सर्वे बाय आउटलुक इंडिया ने बताया कि 53% इंडियन प्रोफेशनल्स फील मॉडरेट टू हाई वर्कप्लेस लोनलीनेस। मतलब आधे से ज्यादा लोग अपनी डेली लाइफ में इमोशनली डिस्कनेक्टेड है। वो काम में इतना घुस जाते हैं कि फैमिली से भी अटैच नहीं हो पाते, और जब घर से कनेक्शन कम होता है और ऑफिस में एक अंडरस्टैंडिंग कलीग मिलता है तो स्टोरी वहीं से शुरू होती है। और फिर आता है बर्नआउट।
HCL हेल्थ केयर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 84% इंडियन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय सफर फ्रॉम लो मूड, डिप्रेशन या एंजाइटी। 59% ने कहा कि उन्हें प्रॉपर स्लीप भी नहीं मिलती। ऐसे में आपका ब्रेन नेचुरली इमोशनल सपोर्ट मांगता है, जहां मिलता है वहां अटैच हो जाता है, और जहां अटैच होता है वो गलत हो जाता है। एक टीआर न्यूज वायर 2024 सर्वे के अकॉर्डिंग ग्लोबली 31% ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट बिटवीन को-वर्कर्स। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट प्रॉक्सिमिटी क्रिएट करता है, सेम प्रेशर, सेम टारगेट्स और एक शेयर्ड हम दोनों समझते हैं वाली फीलिंग। हम सबके पास एक ऐसा कलीग होता है जिससे सिर्फ काम की बात होती है। आज तक आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उसे नहीं पता, और उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा होता है आपको नहीं पता। उससे सिर्फ काम की बात होती है, लेकिन जब बात होती है तो उससे ऐसे रिलेट कर पाते हो जैसे कभी दुनिया में किसी से ना किया हो। और इसी को कहते हैं सेम प्रेशर में काम करने से अटैचमेंट होना। एक रिसर्च गेट पेपर लव अफेयर एट वर्क प्लेस ने यह भी बताया है कि अफेयर्स ऑफिस में सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं, पावर और हिरार्की से भी लिंक्ड होते हैं। जहां सीनियर जूनियर डायनामिक हो, वहां इमोशनल डिपेंडेंस और मैनिपुलेशन दोनों ग्रो करते हैं। अब ये सब सिर्फ करियर नहीं तोड़ रहा, फैमिलीज भी तोड़ रहा है। एक अफेयर के बाद गिल्ट, डाइवोर्स और डिप्रेशन ये साइलेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपके ऑफिस के लोगों को पता नहीं चलते, लेकिन आपके अंदर क्या हो रहा है वो आप जानते हैं। और आयरॉनिक बात ये है कि लोग इसे एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस समझते हैं, पर एंड में और स्ट्रेस क्रिएट करता है। और हाँ, नॉट एवरीवन फॉल्स इनटू दिस ट्रैप। तो देखो, बात सिर्फ इतनी है सिंपल सी कि कॉर्पोरेट कल्चर में अगर आप काम करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ हैं, मुझे फेस करनी पड़ रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कॉर्पोरेट में जॉब करने वाला हर एक इंसान सेम वैसा ही फील करता है जैसा आप करते हैं, चाहे वो आपके मैनेजर्स हो या फिर सबॉर्डिनेट्स हो, क्योंकि हर किसी के लेवल पर अपने टारगेट्स हैं, अपने चैलेंजेस हैं और अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक्चुअल में कॉर्पोरेट जॉब में सरवाइव करने का या फिर स्ट्रेस फ्री रहने का कोई परफेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं। ये सिंपली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि एक इंसान अपने वर्क लाइफ को कैसे हैंडल करता है, वर्क प्रेशर को कैसे हैंडल करता है, अपनी प्रायोरिटीज किस चीज़ को सेट करता है और किस चीज़ को थोड़े कम प्रायोरिटी देता है। और हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि कॉर्पोरेट में जॉब नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और बहुत सारे लोगों का करियर भी इन्हीं जॉब से बन रहा है। लेकिन हमारा कहना बिल्कुल बस इतना है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसे जॉब की तरह करिए, अपनी लाइफ मत बनाइए, क्योंकि जॉब हमारी लाइफ का एक हिस्सा हो सकती है, हमारा करियर हो सकता है, लेकिन हमारी पूरी लाइफ नहीं हो सकती। आपको समझना होगा कि वर्क लाइफ में स्ट्रेस भी होता है, कभी कभी एंजाइटी भी होती है, कभी कभी प्रेशर भी फील होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चक्कर में बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी देना भूल जाएं या फिर उन सबको सेक्रीफाइस करना शुरू कर दें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी जॉब को लेकर सीरियस होना पड़ेगा, और वो हम सिर्फ तभी हो सकते हैं जब हम अपनी फैमिली को, हेल्थ को, स्लीप साइकिल को इग्नोर करेंगे। तो अगर आप किसी ऐसे फ्रेश ग्रेजुएट या फिर किसी भी फ्रेशर को जानते हैं जो बिल्कुल कॉर्पोरेट में एंटर करने के लिए रेडी है या फिर सोचता है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर जरूर करना। और अगर आपकी लाइफ में कॉर्पोरेट कल्चर को लेकर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी या फिर एक्सपीरियंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।